नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल D2 किंगडम में। दोस्तों, आज हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही ज्ञानपीठ पुरस्कार से 2 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जानेंगे, ये कब से दिया जा रहा है, क्या इसका हिस्ट्री है, कौन पहली महिला थी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली, कौन कौन से भाषा में दिया जाता है, सारे कुछ आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैं हेडिंग लिख दूं, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो वैसे ही इसकी चर्चा जो है 1944 से ही होती है। साहू शांति प्रसाद जैन एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्हीं के द्वारा इनकी चर्चा की जाती है सबसे पहले। और इसका जो आयोजक है, मतलब जिस संस्था के द्वारा दिया जाता है, वह है भारतीय ज्ञानपीठ। भारतीय ज्ञानपीठ दोस्तों, इस संस्था के द्वारा ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और इस संस्था के जो संस्थापक थे उसका नाम है साहू शांति प्रसाद जैन। वह एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। 1944 में ही इसकी बात की जाती है, मतलब कि भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना की जाती है। लेकिन 1961 में फिर एक आइडिया आता है कि भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के माध्यम से लिटरेचर के क्षेत्र में लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए एक अवार्ड दिया जाना चाहिए, जिसका नाम होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोस्तों, 1961 में ये आइडिया आता है और 2 लोग इसमें शामिल होते हैं। हरिवंश राय बच्चन, आप लोग भली भांति परिचित होंगे हरिवंश राय बच्चन से। 2 लोग नहीं, और भी लोग थे, लेकिन इंपॉर्टेंट हरिवंश राय बच्चन और रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, ये दोनों से तो आप लोग बहुत ज़्यादा परिचित होंगे। ये दोनों बहुत फेमस हस्ती भी हैं लिटरेचर के क्षेत्र में। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं ये, और रामधारी सिंह दिनकर, तो ये दोनों हेड थे, और भी लोग थे। तो इनके द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और ये तय किया जाता है कि कैसे कैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, कैसे लोगों को सिलेक्ट करना है, या फिर कैसे लोगों को सिलेक्ट करना है। ये दोनों ड्राफ्ट बनाते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस टाइम के राष्ट्रपति होते हैं, वहां पे ये दोनों ड्राफ्ट को पेश करते हैं कि हम लोग भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा एक पुरस्कार देना चाहते हैं लिटरेचर के क्षेत्र में। तो राष्ट्रपति की तरफ से तो बोला जाता है ठीक है। तो फिर 1961 में ये आइडिया आता है। फिर ये इसको प्रोसीजर में लाने के लिए अभी तो ये भारत सरकार के अधीन है, भारत सरकार के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। तो फिर बाद में इसको पूरा वो करने के बाद 1965 से स्टार्ट होता है। दोस्तों, 1965 से दिया जाना शुरू होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हो जाती है? स्थापना 1961 में ही हो जाती है, लेकिन दिया जाना शुरू कब से होता है? 1965 से होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। और किसे दिया गया था? उनका नाम होता है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार लिख देता हूं मैं अच्छे से, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया जाता है। 1965 में दिया जाता है। और दोस्तों, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका नाम होता है जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप। दोस्तों, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो जी शंकर कुरूप हैं। 1965 में इन्हें दिया जाता है। और जी शंकर कुरूप जो है वो किस भाषा में इनको दिया जाता है? मलयालम भाषा में एक पुस्तक लिखे हुए हैं, उन्हीं के लिए, उसी पुस्तक के लिए इन्हें 1965 में जी शंकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। मलयालम केरल का भाषा है दोस्तों, केरल का भाषा है मलयालम। और 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया जाता है। दोस्तों,
ये मलयालम भाषा में पाते हैं। लेकिन आपको एक चीज और जानना होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कितने भाषा में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों 22+1 टोटल 23 भाषा में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार टोटल कितने भाषा में दिया जाता है? 23 भाषा में दिया जाता है। मैंने 22+1 क्यों लिखा है, इसके पीछे कारण है। 22 आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हैं? 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है, तो इन्हें मानक भाषा कहा जाता है। तो जितने भी 8वीं अनुसूची में भाषा है, जो 22 भाषा है, मानक भाषा है, उनमें दिया जाता है। और एक ये जो है, एक मैंने लिखा है इंग्लिश के भी क्षेत्र में दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इसलिए टोटल 23 भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इंग्लिश में अभी तक मात्र एक ही बार मिला है, वो भी 2018 में अमिताभ घोष को। तो 22 भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार और एक इंग्लिश भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार, अर्थात टोटल 23 भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता हो गया। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया जाता है। और किसे दिया जाता है? तो जी शंकर कुरुप को दिया जाता है। किस भाषा में दिया जाता है? किस भाषा में ये लिखते थे? तो मलयालम भाषा में लिखते हैं, और मलयालम केरल की भाषा है। इज इट क्लियर? अब दोस्तों हम बात करते हैं कि पहली महिला कौन थी जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। मैं लिख दूं यहां पे, पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली। तो दोस्तों पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो है वह है आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, आशापूर्णा देवी। और कब मिला है? पहली महिला आशापूर्णा देवी, और कब मिला है? तो दोस्तों 1976 में इसको मिला है। आशापूर्णा देवी को 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, और ये प्रथम महिला होती है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है। दोस्तों ये आशापूर्णा देवी बंगाली भाषा में लिखती है, बंगाल की है, बंगाली भाषा में लिखती है। और इनका कृति का क्या नाम है? इनका रचना का नाम है प्रथम प्रतिश्रुति। दोस्तों आशापूर्णा देवी को बंगाली भाषा में पहली बार 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम महिला है आशापूर्णा देवी। और किस पुस्तक के लिए इनको दिया जाता है? तो इनके पुस्तक का नाम है प्रथम प्रतिश्रुति। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जैसा कि बताया कि 22 भाषा जो कि मानक भाषा है और एक इंग्लिश, टोटल 23 भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और हमारी देश की मातृभाषा जिसे माना जाता है वह है हिंदी। तो दोस्तों ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हिंदी में सबसे पहले किसको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो दोस्तों हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति, हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम है? तो दोस्तों हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति जो है उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। क्या नाम है दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत। मैं लिख दूं यहां पे, सुमित्रा नंदन पंत। तो हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों आप लोग को लग रहा होगा कि सुमित्रा नंदन पंत एक महिला है, लेकिन आपको बता दूं सुमित्रा नंदन पंत एक आदमी है। नाम इनका सुमित्रा है, लग रहा होगा लड़की औरत, ये महिला, पर ये मेल है। सुमित्रा नंदन पंत एक आदमी है।
और इनका जो पुस्तक है, किस पुस्तक के लिए इनको मिलता है, तो इनका जो पुस्तक है उनका नाम है चितंबरा। दोस्तों चितंबरा पुस्तक के लिए हिंदी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार 1968 में मिलता है। दोस्तों हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत है, जिन्हें हिंदी में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है। और इनके पुस्तक का क्या नाम है, चितंबरा है। कब मिलता है, तो 1968 में मिलता है। ठीक है दोस्तों, और ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी तक जितने लोगों को मिला है उसमें से केवल और केवल 7 महिलाएं हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 7 महिलाएं। तो वो मैं अभी उतना ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करता हूं। अभी रिसेंट में किनको किनको मिला है वो सिर्फ बता देता हूं। 2017 से मैं बात कर लूं पहले कि 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला था। तो ये भी एक महिला है जिनका नाम है कृष्णा शोभती। 2017 में किनको मिला है, तो कृष्णा शोभती। इनको हिंदी लिटरेचर में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। इनका कोई स्पेशल बुक के लिए नहीं, हिंदी लिटरेचर में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको दिया गया है। 2018 में अमिताभ घोष को मिलता है। अमिताभ घोष को मिलता है और ये प्रथम व्यक्ति है जिनको इंग्लिश में मिलता है। दोस्तों 2018 में अमिताभ घोष को मिलता है और वह प्रथम व्यक्ति हैं जिनको इंग्लिश भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, एकमात्र व्यक्ति अमिताभ घोष है जिनको इंग्लिश भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2018 में। और इंग्लिश में महत्वपूर्ण योगदान के लिए हमेशा इंग्लिश में ही लिखते हैं। और दोस्तों 2019 में अकितम अच्युतम नंबूद्री को मिला है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये 55वां है 2019 में जो अकितम अच्युतम नंबूद्री को मिला है, 55वां है। आपको पहले ये मैं बता दूं इनको किस भाषा में मिला है, तो इनको मलयालम भाषा में मिला हुआ है 2019। दोस्तों अभी जो न्यूज में आ रहा है 2020 या 2021 कहीं कहीं लिखा आ रहा है और ये 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ये मिला है नीलमणि फुकन को। नीलमणि फुकन को मिलता है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। या फिर अगर ये 2021 को हुआ, ये दोनों पे न्यूज में आ रहा है, कहीं पे 2020 आ रहा है, कहीं पे 2021 आ रहा है। तो अगर 2021 को नीलमणि फुकन को मिलता है तो फिर 2022, या फिर अगर ये 2020 वाला ही इनको मिलता है तो ये 2021 हो जाएगा। तो 2022 वाला जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 57वां, वो दामोदर मावजे को मिलता है। दामोदर मावजो। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिलता है दोस्तों, दामोदर मावजो को मिलता है। दोस्तों इसमें और भी बहुत सारे हैं, 7 महिलाएं अभी तक जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो बताइएगा वो 7 महिलाएं कौन कौन सी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगा और किनको किस पुस्तक के लिए मिला हुआ है सारा कुछ डिस्क्राइब कर दूंगा। दोस्तों ये वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आप मेरे वीडियो में या फिर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।